एक ही गलाब चढ़ाना चाहिए, ये सही है। और जो कोई मन्नत माने तो उसे कहो कि चादर तो चढ़ी हुई है, गलाफ एक मजार में चढ़ा हुआ, तो उसको बोलो ये जो 200 रुपये की चादर या 500 की चादर, 5000 की चादर तेरी मन्नत है ना, अपने मोहल्ले में किसी गरीब को 5000 दे दे और उसका सवाब बाबा को पहुंचे। वन गिलाफ इनफ ना। कुरान पे कितने गिलाफ चढ़ाते हो? किताबुल्लाह एक ही गिलाफ। कोई चढ़ाता है किताबुल्लाह पे गिलाफ पे गिलाफ, गिलाफ पे गिलाफ, गिलाफ पे गिलाफ? कुरान उठावे या बोझा उठावे? काबतुल्लाह पर कितने गिलाफ? एक ही। अब जब गिलाफ के खिलाफ बोला तो मैंने कहा ये बता कि हम गिलाफ चढ़ाते हैं, तुझको प्रॉब्लम क्या है? तो जाहिलाना तौर पर बोला, बहुत तकलीफ वाली बात बोल दिया। क्या तुम्हारे बुजुर्गों को ठंडक लगती है जो ऊपर गिलाफ चढ़ाते हो? सर्दी आती है। इसका मेरे पास दो जवाब है। एक आलिमाना जवाब है, एकेडमिक आंसर, दूसरा जाहिलाना जवाब मेरे पास है। तो आलिमाना जवाब दूं या जाहिलाना जवाब? दोनों। पब्लिक में दोनों है। चलो जाहिलाना जवाब पहले सुन लो। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जाहिलाना, उसने टाउंटिंग किया तो जाहिलाना जवाब ले ले। और फिर अगर हमको चुनौती देंगे, अरब का गुंडा, सऊदी अरब का बंदा, लेके वहाबियत का आतंकवाद का फंदा। अबे तो हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हम अरब के गरीब नहीं, भारत के गरीब हैं। तेरे को बचाने के लिए तेरे मुल्क में गरीब नवाज नहीं, हमारे मुल्क में गरीब नवाज है। यहाँ गरीबी का तो सब चलता है। हाँ, परसों गरीब का रिजल्ट देख लेना। गरीबों की धाक है, गरीबी हमारी ताकत है। गरीब अल-फक्र फकरी। तो टिट फॉर टैट। देख, हम गिलाफ काहे को चढ़ाते हैं? जाहिल आदमी जवाब दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, जाहिल जवाब दे रहा। देख, मेरे बाबा 80 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। 80 साल गुजरात में रहे। 80 गुजरात की 80 गर्मी, 80 सर्दी, 80 बरसात, उसकी आदत थी उनको, यूज्ड टू। लेकिन कब्र में गए पहली बार, जन्नत की खिड़की खुलेगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी, पहला एक्सपीरियंस है। हमने गिलाफ चढ़ा दिया। और जब तेरा मुल्ला, आतंकवादी कट्टरपंथी मौलवी, जब वो मरता है, कब्र में जाता है, जहन्नम की खिड़की खुलती है, आग में वैसे ही नीचे जल रहा, ऊपर से गिलाफ चढ़ाओगे? आलिमाना जवाब। मैंने ऐसे आदमी से पूछा, बता कुरान पर गिलाफ क्यों चढ़ाया? क्या कुरान के टाइटल पेज को ठंडक लगती है? क्या कुरान के वरक को सर्दी लगती है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मेरे यहां तो नहीं है, तेरे यहां नहीं है।
डर मत, उसको लेके घुस जा घर में जहां तक शरीयत इजाजत दे। ये तेरे देख अलमारी पे कुरान रखा है, उस पे गलाब चढ़ा हुआ है, काय को गलाब चढ़ा है? घबरा गया। और जिसका नमक खाते हो, सऊदी गुंडों को, देशद्रोहियों का नमक खाते हो, उनसे पूछ क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? क्या काबे के वॉल को ठंडक लगती है? काबतुल्लाह पर गलाब क्यों चढ़ाया? अब फंसा, हल्का सा हंसा, अब भागा। वो क्या बताएगा? मैं बताता। हम चादर चढ़ाते हैं, हम मज़ारों पर गलाब चढ़ाते हैं, हम सुन्नी चढ़ाते हैं, और ये जितने आतंकवादी कट्टरपंथी हैं चिढ़ाते हैं। हम चढ़ाते हैं, ये चिढ़ाते हैं। मात्रा पे गौर कर, हम चढ़ाते हैं, जबर हैं, ये चिढ़ाते हैं, जेर हैं, हम जबर हैं, ये जेर है। बात सर्दी की नहीं है, कारण तर्क संगत होना चाहिए, किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं, तार्किक बात हो, लॉजिकल हो, दिल को छूने वाली, दिल की बात। गला क्यों चढ़ाते? सारे सुन्नियों को जब पता चल जाएगा हम यूं चढ़ाते हैं तो उनको मजा आ जाएगा कि हमसे गलती नहीं हो रही है, कोई गुनाह नहीं हो रहा है, कोई खता नहीं हो रही है, ये हमारा हक है। मैंने मौलाना जगह, मौलाना मैं जरा कुछ लिख रहा हूं, आप जाके सही बुखारी मेरी अलमारी में लाइब्रेरी में चले जाइए, वहां से सही बुखारी ले आइए। सही बुखारी 40 मिनट बाद लेकर के मुफ्ती साहब आए, 40 मिनट्स। मैं कहा मौलाना एक किताब लाने में 40 मिनट लग गए आपको? कहा तो क्या करता, आपकी लाइब्रेरी में गए, ये अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इब्ने माजा है तो अंदर किया, फिर एक निकाली, पलट कर देखा सुनन नसई है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, शादु सारी शरह बुखारी है, फिर अंदर किया, फिर एक निकाली आईनी शरह बुखारी अंदर किया। ऐसे हजरत 30-35 मिनट तो चला गया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूं। ढूंढने में तब मैंने प्रोफेसर से कहा कि आप माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने पीएचडी भी किया, प्रोफेसर हैं, आप ज़रा मेरी लाइब्रेरी में जा कर के डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू लेके आ जाइए, एक कोटेशन की ज़रूरत है। वो गए, 50 मिनट में आए। तो प्रोफेसर साहब आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेने में 50 मिनट लग गए। कहा क्या करता बाबा? अलमारी खोली, एक मोटी सी किताब निकाली, दास कैपिटल अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा ऋग्वेद है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सामवेद है तो अंदर किया, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा कि शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, फिर अंदर किया, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है तो अंदर किया। साहब 45 मिनट इसी में निकल गए। तो फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो लेके आ रहा हूं।
मुफ्ती साहब बुखारी लाने में 40 मिनट, प्रोफेसर साहब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाने में 50 मिनट। पढ़े लिखे लोगों से मैं परेशान हो गया तो मैंने अपने नौकर से कहा, जुम्मन खान जी हुजूर क्या कर रहे हो? अभी जोहर की नमाज पढ़ के आ रहा हूं। अच्छा जा मेरे कुतुब खाने से, लाइब्रेरी से कुरान लेके आ जा। गया, 5 मिनट में लेके आ गए। मुफ्ती साहब सही बुखारी 40 मिनट में लाए, प्रोफेसर साहब डिस्कवरी ऑफ इंडिया 50 मिनट में लाए। वो जाहिल अनुभव, अंगूठा टेक, करिया अक्षर भैंस बराबर, 5 मिनट में लेके आ गए। मैंने पूछा खान साहब इतनी जल्दी कैसे? कहा हजरत हम अलमारी खोले, हमका कुछ देखना था नहीं, जिस पर गिलाफ था लिए चले आए। अब पता चला गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं। अब यही आखिरी जुमला है, यही लेके घर चले जाना। क्यों चढ़ाते हैं? एक काबतुल्लाह तू मस्जिद हराम है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ए काबा तू मस्जिद है, मस्जिद हराम कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। ए काबा तू मस्जिद हराम है और धरती पर करोड़ों मस्जिदों में कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाओ। एक कुरान तुझे मखलूक की दूसरी किताबों के साथ घरों में रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। ए अल्लाह के वली, तुझे दूसरे मुर्दों के साथ कब्रिस्तान में रहना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ।